हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो गाइस, मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी, मध्य प्रदेश का बिजली विभाग और मध्य प्रदेश का जनरेशन कंपनी यानी कि उत्पादन कंपनी और मध्य प्रदेश का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से आपको एक और बहुत प्यारा नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। रिसेंटली आपको पता होगा कि एमपी के अंदर विद्युत विभाग के अंदर तीनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ट्रांसमिशन यानी कि संचरण कंपनी और जनरेशन कंपनी का एक बड़ा रिक्रूटमेंट हुआ था। और उसी के तुरंत बाद से तो अभी तो अगर हम बात करें तो वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होती रही है। मैं खुद भी एमपीपीजीसीएल में सिलेक्टेड हूं, एक बार नहीं दो बार। साल 2014 में पहले सिलेक्ट हुआ, फिर साल अभी इस वाले में भी वापस सिलेक्ट हुआ। तो गाइस कंटिन्यूअसली इसमें वैकेंसीज निकल रही हैं। और अगर अभी आप देखोगे तो एक और हमारे पास नोटिफिकेशन आया रिसेंटली, अभी एई का नोटिफिकेशन आया था, मैंने आपको वीडियो भी बनाई थी। और अब एई के नोटिफिकेशन के साथ साथ अगर हम बात करें राइट, तो हमारे पास जेई का नोटिफिकेशन भी हमको देखने को मिल चुका है। और जब आप जेई का नोटिफिकेशन देखने जाओगे तो आप देखोगे यहां पर क्लियर, यहां पर अगर आप देखोगे तो जेई का भी हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ चुका है। ये रेगुलर नोटिफिकेशन है। आप देखोगे पद का प्रकार कोई यहां पर किसी भी तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सिंपल सी जनरेशन की जॉब्स हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे प्लांट हमारा बिरसिंहपुर पाली का हो, आपको पता है थर्मल प्लांट, या अगर मैं बात करूं तो बाण सागर हो, कोई भी हो, सारी प्लांट्स के ऊपर टोटल पोस्ट हमारी जो कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल में है, तो मैकेनिकल की मैं बात करता हूं तो 13 पोस्ट अवेलेबल है टोटल। अगर मैं बात करता हूं कनिष्ठ अभियंता संयंत्र इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल में टोटल 5 पोस्ट अवेलेबल है। और अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 3 पोस्ट टोटल अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो कनिष्ठ अभियंता सिविल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करता हूं तो 6 पोस्ट अवेलेबल है। देन अगर मैं बात करता हूं संयंत्र सहायक, क्लियर, इसके बारे में भी देखेंगे तो 83 पोस्ट अवेलेबल है मैकेनिकल में संयंत्र सहायक की। और अगर हम बात करते हैं संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल की, तो बात करते हैं 56 पोस्ट संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल की अवेलेबल है। मतलब कुल मिला के 191 बैकलॉग वैकेंसी निकली है। अब इनकी अगर हम बात करते हैं तो इनके बारे में हम ये भी देख लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। तो फॉर्म तो 1200 रुपए का रहता है, आपको मध्य प्रदेश के अंदर मैं बता देता हूं, ठीक है। मोस्टली ये जॉब मध्य प्रदेश के लोगों को ही करना चाहिए, ये भी मैं आपको बता देता हूं। बट अदर स्टेट वाले अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आप देखोगे इस पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करते हैं सीधे डायरेक्ट इंजीनियर्स की बात करते हैं, तो इंजीनियर्स के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि जूनियर इंजीनियर्स के लिए मध्य प्रदेश में डिप्लोमा हो या डिग्री हो, दोनों ही बच्चा एलिजिबल होता है। तो मैकेनिकल में तो आप एलिजिबल हो, सिविल में भी आप एलिजिबल हो, इलेक्ट्रिकल में भी आप एलिजिबल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप एलिजिबल हो। यहां पर एक पोस्ट, नई पोस्ट आई है जिसको अगर हम बात करते हैं संयंत्र सहायक जिसको बोला जाता है मैकेनिकल, तो संयंत्र सहायक मैकेनिकल की अगर हम बात करते हैं, मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल में हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या तो मशीनिस्ट में, मतलब ये पोस्ट है आपकी आईटीआई के लिए, है ना। मशीनिस्ट हो, फिटर हो, वेल्डर हो, मैकेनिक पंप हो, मैकेनिक वाहन हो, मोटर मैकेनिक हो, ठीक है। या फिर अगर हम बात करते हैं तो आप देखोगे यहां पर संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल में आपने इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन में आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं नर्मदा नगर, शहडोल, रतलाम, रामपुर स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत अगर आपने इलेक्ट्रिकल ट्रेड में 2 वर्ष का राष्ट्रीय ट्रेड भी किया हुआ तो भी आप एलिजिबल हैं। तो यहां पर आप देखोगे ये जो पोस्ट है वो आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए रहती है, राइट। तो आईटीआई वाले बच्चों के लिए तो भाई बहुत ही ज्यादा पोस्ट आ चुकी है, क्लियर। संयंत्र सहायक जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट, प्लांट अटेंडेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, और बाकी जूनियर इंजीनियर्स के लिए भी वापस वैकेंसीज आई हुई है। कोई बच्चा ये सोच सकता है नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, तो मैं बता देता हूं हाल फिलहाल में 2-3 महीने पहले, 6 महीने पहले ही एक बड़ा रिक्रूटमेंट था एमपीपीजीसीएल का, तो ऑलरेडी वैकेंसीज फिलअप हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी काफी सारी वैकेंसीज अभी भी वैकेंट है जो धीरे धीरे आप लोगों को देखने को मिलती रहेंगी। चलिए गाइस, तो फिर इसी तरीके से मिलते रहेंगे। जितने भी बच्चे प्लांट अटेंडेंट वाले हैं, जितने भी बच्चे जूनियर इंजीनियर्स के लिए तैयारी करने वाले हैं, मैं अवेलेबल रहूंगा आपके लिए। मैं खुद 2 बार सिलेक्टेड हूं एज अ जूनियर इंजीनियर इन एमपीपीजीसीएल। चलिए सेशन को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन।